लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के जो इन्फेंट्री है, सैन्य बल, उनको भी आईडीएफ ने निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ पर जब नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है तो इन्फेंट्री या सैन्य बलों को निशाना बनाना कितना ज़रूरी था, गैर ज़रूरी था। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये आईडीएफ की तरफ से जारी की गई इमेज है। प्रिसीजन स्ट्राइक है और सीधा वहीं पर हमला हुआ है जहां पर हमला किया जाना है। एयर सुप्रीमेसी ओवर ईरान इन हमलों से पूरी तरीके से डिफाइन होती है कि ईरान एक को भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, ईरान कह जरूर रहा है कि उसने 5 F-35 गिरा दिए हैं। अभी तक कोई पिक्चर, कोई सबूत ईरान की तरफ से सामने तो नहीं आया है। पथिकृत मायने एक बड़ा ये वॉर है। क्या ये वॉर रूस और यूक्रेन की तरह लंबा खिंचता हुआ आप देखते हैं? क्या इस वॉर में भी आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस केवल दिखाने के दांत ही रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा? नहीं, यूनाइटेड नेशन में कुछ लोग काम करते हैं, उनको महीने का तनख्वाह मिलता है, सूट बूट में जाते हैं और कुछ काम करते नहीं। उनका कोई औकात वो पड़ोस के 2 बच्चे की लड़ाई खत्म नहीं कर पाता। हम लड़ाई चलती रहे ताकि उनका तनख्वाह आते रहे। दूसरी चीज है, आपने कहा कि इन्फेंट्री को बर्बाद करने की क्या जरूरत होती है अगर एयर सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है। देखिए, इन्फेंट्री का उसको कहते हैं एक मॉरल सपोर्ट या उसका जो एक इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो लग रहा है कि ईरान में कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका का नहीं होगा। वो अपने सेना को नीचे उतारेंगे नहीं, क्योंकि उनके बॉडी बैग का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अगर वापस कोई डेड बॉडी जाता है सोल्जर का तो ट्रम्प का पॉलिटिकल खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली चाहते ये है कि इस रेजिम को बहुत बड़े तरह से कमजोर की जाए, ताकि अंदरूनी एक अपराइजिंग हो, एक अंदर से एक उभर के कोई दूसरी शक्ति आ जाए जो इस रेजिम के खिलाफ है। और वो है वहां पे, क्योंकि जिस तरह से इजराइल को सक्सेस मिली है, ये जितने सारे असैसिनेशंस किया है इन लोगों ने, जितने सारे जनरल्स को, इंटेलिजेंस चीफ को, जितने सारे साइंटिस्ट को, ये इनसाइडर हेल्प के बिना होता नहीं। एग्जैक्टली। दूसरी चीज है, रशिया की बात आप कर रहे हो। एक तो आपने कहा कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई, ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई है ही नहीं, ये तो रशिया और नेटो की लड़ाई है। यूक्रेन तो एक मोहरा है। दूसरी रशिया बेसिकली 30 देशों के साथ लड़ाई कर रहा है, यूक्रेन के साथ नहीं। तो यूक्रेन को हथियार जो है ये दिया जा रहा है, ईरान को हथियार मुफ्त में देने के लिए कोई है नहीं अभी। लेकिन और भी 2 चीज समझना चाहिए। रशिया और इजराइल का रिश्ता काफी अच्छा है, वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा। और तीसरी चीज है, ये कौन सी गारंटी है कि ईरान को लेके रशिया और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हुआ है कि आप रशिया को बोला गया ईरान से थोड़ा हट जाओ, मैं यूक्रेन से हट जाऊंगा, तुम वेस्टर्न यूरोप से तुमको जो करना है तुम कर लो। क्योंकि ये बेसिकली रशिया का लड़ाई पश्चिमी यूरोप से है। बेसिकली ये लड़ाई जो है ना 1200 साल का लड़ाई है। ये वेटिकन और ऑर्थोडॉक्स चर्च की लड़ाई है। और मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द बोल रहा हूँ। तो यहाँ पश्चिमी यूरोप के ऊपर आज नहीं तो कल रशिया अटैक करेगा। और आज कल या परसों ट्रंप ने बोला। अच्छा पथिकृत, इसमें एक चीज और जोड़ने, आपने कहा कि ऑर्थोडॉक्स और इनका लड़ाई है। क्या जैसा डॉक्टर एरोन अब्राहम कह रहे हैं, यहां पर भी ज्यूज और इस्लाम की लड़ाई है? नो, ये चर्च की लड़ाई है, वेटिकन चर्च। मैं ईरान इजराइल की बात कर रहा हूं। ईरान इजराइल में देखिए, ईरान इजराइल की लड़ाई में बहुत सारे लेयर्स है। एक द मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस ज्यूइश की लड़ाई है। दूसरी लड़ाई यहाँ पे शिया सुन्नी की भी है। इसीलिए ईरान की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन था कि जितने सारे वहां पे मुस्लिम देश है सब उभर के आएंगे ईरान के सपोर्ट में। कोई आया नहीं। आप देखेंगे सऊदी अरब का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैं ईरान के लिए लड़ जाऊंगा इजराइल के साथ। ठीक है, ईरान के लिए मैं इजराइल के खिलाफ लड़ जाऊंगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट सऊदी अरब ने नहीं दिया, कतार ने नहीं दिया, कुवैत ने नहीं दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने नहीं दिया। और जितने सारे मिसाइल्स इजराइल की तरफ ईरान से आ रहा है, कुछ वो मिसाइल्स सऊदी एयर स्पेस से आ रहा है, कुछ जॉर्डन एयर स्पेस से आ रहा है। वहां पे तो ये खुद अपने एयर स्पेस में वो मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहा है। कतार से एक एयर डिफेंस का जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है थाड, जो अमेरिका का दिया को, वो इजराइल को दिया गया रिसेंटली। जितने सारे मैंने ये कहा ना, 26 से ज्यादा एयर टैंकर्स आया है जो रिफ्यूएलर होता है अमेरिका से। और रिवेट जॉइंट जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो प्लेन है, आई स्टार बेसिकली होता है,
टारगेट एक्विजिशन का, ये सारे जो प्लेन्स है अमेरिका का जो रिफ्यूलिंग कर रहा है इजरायली प्लेन का, वो कहाँ कर रहा है? कहाँ कर वो रहा अरब है? पथिकृत अरब बहुत देश बहुत जेन्युइन सवाल, ये कहाँ कर रहा है? ये एयर स्पेस तो उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज का है जो इजराइल और ईरान के बीच में इस वक्त पड़ते हैं। तो डॉक्टर एरोन अब्राहम की बात को भी मैं यहां बाय करता हूं कि ईरान इसको ज्यूज वर्सेस इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप इस बीच क्या कर रहे हैं वो थोड़ा समझना मुश्किल है। मुझे लगता है आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी कि ट्रंप को लेकर कई एक्सपर्ट का कहना है कि वो आगे वाला कदम पिछले वाले कदम को रिपीट करते हुए उठाएंगे या कोई नई चाल चल देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल आज समझ में आ रहा है कि यह लड़ाई किसी ना किसी एक के खात्मे से ही शायद अंत हो। ये लड़ाई सीज फायर में तो तब्दील नहीं होने जा रही। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एरोन अब्राहम, मेजर जनरल सुधाकर जी, पथिकृत पायने और ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ, आईडीएफ ने मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं, लेकिन यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि यह आज की वो जानकारी है जिसमें युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।